Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have studied about the aldol condensation. Now our next topic is cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? अगर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्या होता है बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यानी या तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो, या दो डिफरेंट कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, तो उसमें क्या होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी उससे के जो एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। When aldol condensation is carried out between two different aldehyde and or ketone, it is called cross aldol condensation. जैसे हम देखेंगे CH3CHO और CH3CH2CHO, इन दो के बीच में जब हम इन दोनों को किसके साथ रिएक्शन करेंगे? NaOH बेस के प्रेजेंस में होती है, और फिर हीट करेंगे तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले तो क्या होगा, इसमें एडिशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जैसे हमने एल्डोल प्रोडक्ट में भी किया था, एक कंपाउंड का यानी एक मॉलिक्यूल का तो क्या यूज़ होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप यूज़ होता है, और एक मॉलिक्यूल का क्या होता है? अल्फा कार्बन यूज़ होता है। तो जैसे अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही मॉलिक्यूल के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, और कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों के पास है ही। तो इससे क्या मिलेंगे हमें? चार प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी इसका जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यानी इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगी, उससे हमें क्या मिलेंगे? चार प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक बार तो क्या होगा, इस कंपाउंड का अल्फा, इस कंपाउंड का क्या होगा? कार्बोनिल, यानी CH3CHO का कार्बोनिल ग्रुप, और इसी का अल्फा यूज हो जाएगा। यानी इसमें तो क्या होगा? सिंपल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे पहले पढ़ी थी हमने, ऐसी एक बार इसी का अल्फा और इसी का कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा। यानी एक बार तो क्या होगा, एल्डिहाइड के ही एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे, एक बार प्रोपेनल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे, एक बार क्या होगा, यानी इनसे दो क्या मिलेंगे हमें? ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी अगर हम क्या लें, दो मॉलिक्यूल लें किसके? CH3CHO के, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? CH3CH डबल बॉन्ड CHO, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ऐसे अगर हम दो मॉलिक्यूल किसके लें, CH3CH2CHO, तो इनसे जो एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO मिल जाएगा। टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO से मिल जाएगा। इनमें तो क्या हुआ है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में सेम ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है, तो इसको तो क्या हमने बोला? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक बार एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका यूज होगा तो क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब इसमें क्या हो सकती है? दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? कि एक बार तो इस कंपाउंड का अल्फा, इस कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप यूज़ हो और इसका अल्फा यूज़ हो, और एक बार इसका अल्फा और इसका कार्बोनिल, यानी एक बार ये कार्बोनिल और ये अल्फा, और एक बार इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा। तो जैसे अगर हम क्या ले रहे हैं, CH3CH, इसका कार्बोनिल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, और उसका क्या यूज़ कर रहे हैं? अल्फा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, या अल्फा हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CHO, और यानी कार्बोनिल ऑफ CH3CHO एंड अल्फा हाइड्रोजन ऑफ CH3CH2CHO। और फिर हम क्या दूसरे उसमें क्या, प्रोपेनल्डिहाइड का हम क्या यूज़ करेंगे? कार्बोनिल, और एसिटाल्डिहाइड का क्या यूज़ करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? ये वाला CH3CH2CHCHO। एक बार वीडियो पोस्ट करें और यहाँ पे ये क्या करें, अपने आप क्या करें, चारों प्रोडक्ट को अपने आप बना के देखें। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसी की तरह से क्या करना है, इस बार आपको चारों प्रोडक्ट बना के देखने हैं। यानी एक बार इसी का अल्फा लोगे आप, इसी का कार्बोनिल, एक बार फिर इसका अल्फा, इसी का कार्बोनिल, तो वे दोनों तो क्या होंगे? सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। एक बार फिर क्या करेंगे हम, इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा, फिर इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा, तो इससे क्या मिलेंगे? चार प्रोडक्ट मिलेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन योरसेल्फ। तो इनको जो क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल से बनेंगे, उनको क्या बनेंगे हम? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ऐसे अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में करें C6H5CHO और C6H5COCH3, तो अगर इसमें हम देखें, इसमें तो कोई अल्फा का हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन कौन सा होगा? ये वाला अल्फा कार्बन है, और इस पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका तो अल्फा हाइड्रोजन यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो केवल अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज़ होगा, और इसका केवल कार्बोनिल ग्रुप यूज़ हो सकता है। तो इस बार क्या होंगे? दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, कि कौन कौन से? एक बार तो इसका अल्फा और इसका इसका कार्बोनिल ग्रुप, यानी बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, और एसिटोफिनोन का अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये वाला, इसके साथ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें तो क्या बोलेंगे हम? क्रॉस प्रोडक्ट में बोलेंगे।
तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक बार क्या होगा, इसी का कार्बोनिल और इसी का अल्फ़ा यूज़ होगा, एक ही यानी सिमिलर मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो यह जैसे हमने देखा था इससे पहले, अगर दोनों कंपाउंड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इफ़ बोथ कंपाउंड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन देन 4 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, 2 क्रॉस, 2 क्रॉस एंड 2 सेल्फ। इफ़ ओनली 1 कंपाउंड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, 1 क्रॉस एंड 1 एल्डोल। यानी अगर दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 क्रॉस और 2 सेल्फ। और अगर क्या है, केवल एक ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा है और एक के पास अल्फा नहीं है, तो कितने मिलेंगे हमें, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्रॉस और 1 सेल्फ। और अगर मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी सेल्फ प्रोडक्ट है, या अगर दोनों ही में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उनमें कोई एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। यानी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि उसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई एल्डोल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो उस ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर हम उनकी रिएक्शन किससे कराएं, बेस से कराएं, जैसे यही वाली रिएक्शन अगर हम बेस से कराएं इसकी रिएक्शन को, तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट ना मिलकर फिर हमें क्या मिलेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन मिलेगी। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड केवल, ये याद रखने की बात है, कैनिज़ारो रिएक्शन केवल कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मीन्स वन molecule is oxidized to carboxylic acid, carboxylate ion and another reduced to alcohol on reaction with concentrate NaOH या KOH। यानी कंसनट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करके वे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी उनका एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, उनका रिड्यूस हो जाएगा। जैसे HCHO, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करके HCO नेगेटिव, K पॉजिटिव मिलेगा और CH3OH मिल जाएगा। ऐसे ही 2C6H5CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। यानी एक तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन C6H5CO नेगेटिव, और दूसरा क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा होता है, माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। माइनस आर इफेक्ट यानी ये क्या करेगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच लेगा। तो ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, प्लस क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ ये डीएक्टिवेटर होगा। तो जो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेशन। रीज़न क्या होता है, एज इट शो माइनस आर इफेक्ट। रीज़न क्या होता है इसका, क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो जैसे इसमें क्या होगा, CHO, अगर हम यानी कोई भी हम ले रहे हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, कीटोन ग्रुप ले रहे हैं, एक H पॉजिटिव निकलेगा और मेटा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। जैसे हमने एसीटोफिनोन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराई, ये कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, एक NO2 जुड़ जाएगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। ऐसे अगर हम हेलोजिनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर Cl आ जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे इंटेक्स क्वेश्चन 12.4, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है। जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था तब बताया था जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है और दूसरा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पर डिपेंड करती है कार्बन की। तो क्या होती है ये, आपको सिंपल सा याद रखना है, जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होगी, अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्लस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो भी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी। तो इसमें सिंपली में क्या होगा, यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है कि
अगर किसी में स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है तो रिएक्टिविटी कम कर देंगे हम, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो भी रिएक्टिविटी कम कर देंगे, और अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो रिएक्टिविटी को क्या करेंगे हम, बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनोन की, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन की। इथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होगी, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3COH, यानी इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप में केवल क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और एक ही CH3 का क्या लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। ऐसे ही प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या है, बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसमें क्या है, बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, और इसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस और किसके, प्लस आई इफेक्ट के, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही देखते हैं किसकी, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या होगा, CH3COCH3। इसमें क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, दोनों का मोलर मास तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और इसमें क्या है, दो एल्काइल ग्रुप है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा, और क्योंकि इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है तो इनका प्लस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हम कहेंगे और भी कम हो जाएगी। ऐसे ब्यूटेनोन क्या होगा, CH3CH2COCH3। तो इसमें क्या है, और भी बड़े अल्काइल ग्रुप है, इसमें भी क्या है, दो, इसमें क्या है, एक तो बड़ा अल्काइल ग्रुप है, एक छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा और प्लस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यानी अगर हम इसको नंबर 1 दे, 1, इसको 2, ये 3 और ये 4, तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा होगा रिएक्टिव, CH3CHO ही होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो CH3CHO यानी इथेनॉल होगा, उसके बाद कौन सा होगा, प्रोपेनॉल होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, प्रोपेनोन होगा, और फिर ब्यूटेनोन। तो ये क्या होगा, इसका सीक्वेंस होगा, ऑर्डर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप भी बढ़ता जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता जा रहा है।